हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 1 सेट थ्योरी हमारा चल रहा है क्लास 11th के लिए। ठीक है। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी, और CUET एग्ज़ाम देने वालों के लिए भी, और JEE एग्ज़ाम देने वालों के लिए भी, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। JEE एग्ज़ाम वालों के लिए जो अपने बेसिक्स जिनको क्लियर करने हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो सेट थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम ऑपरेशन ऑन सेट्स टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। और उसमें हमने पिछली वीडियो में यूनियन के बारे में पढ़ लिया था। अगर मेरे पास कोई दो सेट ए और बी हैं, उनके यूनियन अगर मुझे निकालना है, या ABCD कोई 4 सेट हैं, 5 सेट हैं, 10 20 कितने भी हो सकते हैं। हालांकि 10 20 तो नहीं होंगे क्वेश्चन में, सॉरी। तो लास्ट क्लास में हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट में हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास कोई दो सेट ए हैं, कोई दो सेट हैं ए और बी, अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है तो सबसे पहले इसको हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, ए यूनियन बी। और इसमें हम इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट सिर्फ एक बार ही हम लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। याद आया? आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको पूरी डिटेल में ये चीज समझाई हुई है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए और बी का जो यूनियन है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे, जिसमें बी के सारे एलिमेंट होंगे, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। और जो कॉमन वाला एलिमेंट है या जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक बार हम लिखेंगे। ठीक है। द सिंबल U इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। तो इस सिंबल का यूज हम करते हैं यूनियन को डिनोट करने के लिए। सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, यानी AUB ऐसे करके लिखते हैं, यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में x एक ऐसा वेरिएबल है जिस जो कि ए से, सेट ए से भी बिलोंग करता है और सेट बी से भी बिलोंग करता है। लेकिन ध्यान रहे, हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। ठीक है। तो ये इसका डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 2 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन हमने कौन से एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन इसका कर लिया है। आप वो वीडियो जरूर जाकर देखें, मैंने उसमें टाइम स्टैम्प्स भी डाले हैं कमेंट सेक्शन में। आप टाइम स्टैम्प्स पर जाकर जो भी पार्ट आपको वीडियो का देखना है, अगर आपको यूनियन समझना है तो आप वो भी समझ सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन आपको समझनी है तो वो भी वहां पर टाइम स्टैम्प में डली हुई है, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी डले हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो पूरी डेडिकेटेड होगी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यानी अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है। तो आपको सिंपली चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई एक सेट है ए 2 4 6 8, और अगर आपके पास एक और सेट है बी 6 8 10 12, और मुझे इसका क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहली चीज, इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो होता है इस तरीके से, यानी यू को बना दो। ओके, यूनिट ऐसे होता था, इंटरसेक्शन का क्या होता है, ऐसे। ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। यानी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये क्या है, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। अब मीनिंग क्या है इसका, इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि आप ए और बी सेट में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या होंगे, उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसमें अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो मैं कॉमन एलिमेंट्स इसमें ढूंढ लूंगा, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी आए जो बी में भी आ रहे हैं। तो 6 और 8 अगर आप ध्यान से देखें दोनों में आ रहे हैं, तो 6 और 8 इसका क्या हुआ,
इंटरसेक्शन हुआ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स किन्हीं भी दो सेट में जो होते हैं वो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं एक लाइन। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी दो सेट ए और बी हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स, यानी कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ऐसे एलिमेंट्स जो क्या है, कॉमन है किसमें, ए और बी दोनों में। किसमें कॉमन है, ए और बी दोनों में। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। और सिंबल क्या होता है, द सिंबल, इस सिंबल का हम यूज करते हैं, इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो इस तरीके से लिखते हैं। और मतलब क्या है, कॉमन। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हमें देखने हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है ए में, अच्छा ये मैंने सेम एग्जांपल आपको अभी करा ही दिया था, चलिए दोबारा देख लीजिए। ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉमन वाले एलिमेंट देख लूंगा, ए और बी में कॉमन क्या है। तो आप ध्यान से देखिए 6 और 8 जो है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में आ रहे हो, तो वो कौन है, 6 और 8। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, 6, 8। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। हमने लास्ट वीडियो में यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इस वीडियो में हम इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं और अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं, एक सेट है मेरा ए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दो सेट हैं ए और बी, अगर आप उनका इंटरसेक्शन निकालो या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। हाउ, कैसे, तो निकाल के देख लेते हैं। लेट, मेरे पास कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। मेरे पास दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 4 6 8 और 10। मुझे निकालना है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, 4। और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन आया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 4 आया। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। ए सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन सेट बी क्या है, 4 6 8 10। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो 4 4 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4। अब मैं निकालता हूं बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, यानी बी में क्या है, 4 6 8 10। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन दोनों में कॉमन आपको 4 ही मिलेगा, कॉमन चीज थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो आप चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो, आंसर 4 ही आ रहा है। यानी कॉम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, फॉलो करता है इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है कि पहले आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो और उसका जो रिजल्ट आए उसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, या आप बी का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, उसका जो रिजल्ट आया आप ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। आइए देखते हैं एक बार एक एग्जांपल लेके। ठीक है, तो अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपके पास कोई 3 सेट हैं ए बी और सी, तो पहले आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो और उसका जो भी आंसर आए उसका सी के साथ निकालो।
या आपके पास वापस से वही दो सेट हैं ए बी सी, आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो और इसका जो भी आंसर आए उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल आएगा। ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। हाउ, कैसे आएगा? तो हम तीन सेट मान लेते हैं। लेट एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। एक एलिमेंट है सी जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा ई कॉमा डी, ठीक है, कॉमा एफ। मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, यानी पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और फिर जो भी आंसर आए उसका सी के साथ। तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई इंटरसेक्शन विद बी, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। और इस पूरे का इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ, ए कॉमा ई कॉमा डी कॉमा एफ। तो क्या रिजल्ट आया? तो सबसे पहले इन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कि क्या कॉमन है? कॉमन क्या है आप खुद बताइए। ए कॉमन है, ई कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है, यानी ए कॉमा ई आया और उसका इंटरसेक्शन फिर ए कॉमा ई कॉमा डी कॉमा एफ के साथ। तो वापस से क्या कॉमन है इसमें? बात समझ में आई आपको? इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आया और फिर ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए कॉमा ई आया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा करके साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो अब मुझे है ए बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना है? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। इंटरसेक्शन किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी कितना है? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा ये। और किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है हमें? सी के साथ, ए कॉमा ई कॉमा डी कॉमा एफ। तो ये क्या आया? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन पार्ट ए और ई जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ए कॉमा ई, और इन दोनों का इंटरसेक्शन वापस से ए कॉमन है और ई कॉमन है, तो ए कॉमा ई। तो यहाँ पर भी ए कॉमा ई आ रहा है, यहाँ पर भी ए कॉमा ई ही आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, हाँ जी, चाहे आप इसको सॉल्व करो चाहे आप इसको सॉल्व करो, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? ए कॉमा ई ही आ रहा है। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, ठीक है। लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। तो देखो, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप एम्प्टी सेट का किसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा, और अगर आप यूनियन का या यूनिवर्सल सेट का किसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो ए आएगा। तो इसको मैं यहीं बता देता हूं। देखो, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग? थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी समझिए। थर्ड प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट है जो कि एम्प्टी है और उसके साथ एक सेट है ए। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया? एम्प्टी सेट का सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो अगर एक ऐसा सेट है जो खाली है और उसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ एक ऐसे सेट के साथ जिसमें कुछ तो है, मान लो ये, तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। और कुछ नहीं का मतलब फाई। तो यही तो लिखा हुआ है कि कुछ नहीं, और किसी सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं और किसी सेट का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए, तो ये इजी सी एक हमारी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी में बोला गया है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे, तो एक यूनिवर्सल सेट अगर मेरे पास है, मान लो उसमें 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है, और एक सेट ए है
जिसमें 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन बताऊं, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 5 कॉमन। तो यानी इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5। और ये वापस से क्या है, ए ही तो है, ये वापस से क्या है, ए ही तो है। तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि एक यूनिवर्सल सेट है और एक कोई सेट है, उनका इंटरसेक्शन ए होता है, तो ए ही आ रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप कोई सेट आपके पास ए है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, वो ए ही होगा। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, वही होगा। दो सेट हैं जो कि एक जैसे हैं, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वही सेट होगा। क्यों, जैसे कि मैंने लेट कर लिया एक सेट ए 1, 2, ए, बी। मैं कह रहा हूं कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो 1, 2, ए, बी का इंटरसेक्शन निकालो 1, 2, ए, बी के साथ। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, सारा ही कॉमन है। तो क्या है 1, 2, ए, बी, और ये वापस से क्या है, ए ही तो है। तो यानी ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए होता है। तो मैंने आपको हर प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे देकर आपको समझा रहा हूं। लास्ट प्रॉपर्टी और देख लो, लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो ये जो ए है ये दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं, इसको दूसरे पेज पर ले जाते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन कर रहे हो बी यूनियन सी के साथ, तो वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये समथिंग लाइक मल्टीप्लीकेशन है कि ए की पहले बी के साथ मल्टीप्लाई, ए की फिर सी के साथ मल्टीप्लाई, और ये वाला साइन एज इट इज रहा है ना। ऐसे करते हैं ना, ए की बी प्लस सी से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, तो पहले ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो ये उसी की तरह है कुछ कुछ, ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें भी देखो, इन सब चीज़ों को हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भी आपको वेन डायग्राम से उस लेवल का समझ में आएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक 3 सेट ले लेता हूँ ए बी सी। तो एक सेट मैंने लिया ए, उसमें है 1, 2, 3। एक सेट लिया मैंने बी, उसमें है ए बी सी। एक सेट लिया मैंने सी, उसमें है वापस से 2, 3, 4। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी ए का इंटरसेक्शन निकालो बी यूनियन सी के साथ। तो ए कितना है, 1, 2, 3, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी कितना है, ए बी सी यूनियन 2, 3, 4। तो ये कितना आया, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन। और यूनियन क्या होता है, यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते। तो यहां पर आ जाएगा ए बी सी 2, 3, 4। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 2, 3 कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2, 3। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या था मेरा, इधर देख लेते हैं, ए है 1, 2, 3, 1, 2, 3। इंटरसेक्शन बी कितना है, ए बी सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी 1, 2, 3 विद इंटरसेक्शन सी कितना था, 2, 3, 4। 2, 3, 4। तो कितना आंसर आया देखो, इनका इंटरसेक्शन तो 5 होगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, 3। ठीक है भाई, 2 और 3 ही तो कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। और एम्प्टी सेट और इसका यूनियन क्या होगा, 2, 3 होगा।
तो देखो यहाँ पर भी 2,3 आ रहा था, यहाँ पर भी 2,3 ही आ रहा है। एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ अगर आप यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, वापस से वही सेट आ जाएगा ना। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी पिछली वीडियो में, ठीक है। क्या सिखाया था मैंने कि अगर एक खाली सेट है, अगर एक खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, उसका यूनियन अगर आप किसी सेट के साथ ले रहे हो तो मतलब सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसके एलिमेंट तो 2,3 है और इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आएंगे कहां से, तो यानी यही आ गया, तो 2,3 आ गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। और इसी के साथ ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की विद एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, एक सेट बी है 3, 4, 5, 6, एक सेट सी है 5, 6, 7, 8 और एक सेट डी है 7, 8, 9, 10। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अगर आपको इससे पीछे की वीडियो, इससे पीछे का पार्ट नहीं देखना है तो आप टाइम स्टैम्प्स पर जाकर भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पार्ट आपको वीडियो का देखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, पहला पार्ट बोला गया है हमसे कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही होंगे। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 4। तो इंटरसेक्शन क्या आया, 3,4। ठीक है। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से। ए में है 1, 2, 3, 4, सी में है 5, 6, 7, 8, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, यानी 5 है। थर्ड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, तो 5 और 6, 5 और 6 क्या है, कॉमन है। तो इसका आंसर कितना आया, 5,6। ठीक है। फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में क्या कॉमन है, ध्यान से देखें। बी में है 3, 4, 5, 6, डी में है 7, 8, 9, 10, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट 5। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है आप निकालिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना है, 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 का इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 और इसका इंटरसेक्शन निकालो 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 3, 4 क्या होगा, 3, 4 और फिर इंटरसेक्शन हमने निकाला 5, 6, 7, 8 के साथ। ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या होगा, मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 5। सिक्स्थ पार्ट, भाई इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, 5। सिक्स्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो ए कितना है, 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन विद 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन विद डी कितना है, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ 3 और 4 कॉमन है, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ, 3 और 4 हुआ। 3, 4 इंटरसेक्शन विद 7, 8, 9, 10, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। सेवंथ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बी कितना है, 3, 4, 5, 6, सी कितना है, 5, 6, 7, 8 और डी कितना है,
7, 8, 9, 10। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 और 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आया 5, 6 इंटरसेक्शन विद 7, 8, 9, 10। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आपको समझ आया इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। क्लियर यहां तक सभी को? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो टाइम स्टैम्प लिख सकते हैं, मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमें कुछ और एलिमेंट्स दिए हुए हैं और 10 पार्ट्स इस क्वेश्चन के दिए हुए हैं। तो आइए एक एक पार्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो आप आसानी से बता सकते हो ए और बी में क्या कॉमन है। ए और बी में 7, 9, 11। 7, 9, 11। ठीक है, तो 7, 9 और 11 हमारा आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है? तो 11 और 13। 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आया? 11 और 13। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अगले उस पर लिखते हैं। तो पहले मैं सेट लिख लेता हूं 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 15 और 17। ठीक है, तो मैं पहले ये सेट यहां लिख लेता हूं इस पेज पर। तो सेट ए मुझे कितना दिया हुआ था? 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 और 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13। बी मुझे कितना दिया हुआ है? बी मुझे दिया हुआ है 7, 9, 11, 13। और सी मुझे दिया हुआ है 11, 13, 15। और डी मुझे दिया हुआ था कितना? डी मुझे दिया हुआ था 15 और 17। ठीक है, 15 और 17। 15 एंड 17। मुझे निकालना क्या है इसमें? टू फाइंड, मुझे इसमें निकालना क्या है? मुझे इसमें निकालना है थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि आप इसको इजीली कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आए उसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ए कितना है? 3, 5, 7, 9, 11। उसका इंटरसेक्शन सी के साथ 11, 13, 15। उसका इंटरसेक्शन डी के साथ 15, 17। यहां तक बताइए। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है? वैल्यूज को पुट किया है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? पहले इन दोनों में कॉमन देखूंगा क्या है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 11 कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आया 11 और उसका इंटरसेक्शन 15, 17 के साथ। तो क्या आंसर आया हमारा? 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। अगर आप थर्ड पार्ट देखें अपनी बुक में, ये सॉरी फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बोला गया है। तो वापस से ए कितना है? 3, 5, 7, 9, 11
का इंटरसेक्शन 11, 13, 15 के साथ। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 11 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? 11 आया। क्लियर हुआ सभी को ये वाला पार्ट? ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो मैं ये सब हटा देता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी सॉल्यूशंस का। मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर इन डिटेल बताता हुआ आ रहा हूँ, इसी एक्सरसाइज का नहीं, जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक हमने की है सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है कि आप निकालिए बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है? बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन विद 15, 17। तो क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, तो 5 हमारा आंसर हुआ। सिक्स्थ पार्ट में बोल रहा है आप निकालिए, सिक्स्थ पार्ट में ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो ए कितना है? 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन मुझे निकालना है बी और सी के यूनियन के साथ। तो बी कितना है? 7, 9, 11, 13 का यूनियन 11, 13, 15 के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर क्या बचा? 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 7, 9, 11, 13, 15। अब आप ये मत बोलिएगा कि यूनियन कहाँ से आ गया, ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। यूनियन में मैं क्या लिखूंगा? किन्हीं भी दो सेट का अगर मुझे यूनियन निकालना है तो सारे एलिमेंट्स में लिखूंगा, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं 11 और 13 उनको मैं एक बार ही लिखूंगा। ये मैं बहुत अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो कॉमन पार्ट है 7, 9 और 11, 7, 9 और 11, तो इंटरसेक्शन कितना आ गया? 7, 9, 11। यूनियन में हम लिखते हैं सभी पार्ट्स, इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन पार्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट, जिसमें हमसे बोला गया है ए इंटरसेक्शन डी निकालिए। तो देखिए, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं ए सेट क्या था। सेट ए था हमारा 3, 5, 7, 9, 11 और उसका इंटरसेक्शन हमें डी सेट के साथ निकालना है जो कि था 15, 70। इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इसमें और इसमें? नहीं, तो 5 हमारा आंसर हुआ। एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में बोला गया है आप निकालिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए कितना है आपका? ए है 3, 5, 7, 9, 11, उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ। बी क्या है? 7, 9, 11, 13 यूनियन डी कितना है? 15, 17। ठीक है, तो क्या आंसर आया? 3, 5, 7, 9, 11 और इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 7, 9, 11, 13, 15, 17। 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, यूनियन कैसे आया? अगेन मैं कहूँगा आप पिछली वीडियो जाके देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? जो कॉमन पार्ट्स है 7, 9 और 11 कॉमन पार्ट्स है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 7, 9, 11। तो एट्थ पार्ट का आंसर है 7, 9, 11। आते हैं नाइन्थ पार्ट पे। नाइन्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए कितना है? 3, 5, 7, 9, 11, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ। बी कितना है? 7, 9, 11, 13। फिर इंटरसेक्शन किसके साथ? बी कितना है? 7, 9, 11, 13 और उसका यूनियन सी के साथ। सी कितना है? 11, 13, 50। मैंने सिर्फ सभी सेट्स की वैल्यू रखी है, ए की वैल्यू ये रखी है।
बी की वैल्यू ये रखी है, फिर बी की वैल्यू ये रखी है, फिर सी की वैल्यू ये रखी है, और बीच में जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो एज इट इज लिखते हैं। तो आइए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो कॉमन पार्ट्स है 7 9, 7 9 और 11 भी कॉमन है, तो इंटरसेक्शन कितना आया? 7 9 और 11। इंटरसेक्शन विद इन दोनों का यूनियन, यूनियन में मैं सब कुछ लिखूंगा लेकिन जो पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखूंगा। 7 9 11 13, फिर 11 और 13 में ऑलरेडी लिख चुका हूं तो 15। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? जो कॉमन पार्ट्स है 7 7 9 9 11 11, तो इंटरसेक्शन क्या आया? 7 9 11। क्लियर? तो ये था हमारा 9th पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द 10th पार्ट। आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, सब कुछ। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ए यूनियन डी विद इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो अगेन ए कितना है? 3 5 7 9 11 विद यूनियन डी कितना है? 15 17। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ बी, बी कितना है? बी है 7 9 11 13 यूनियन सी कितना है? 11 13 15। तो सबसे पहले इनका यूनियन कितना होगा? तो सारे एलिमेंट्स हम यूनियन में लिखते हैं 3 5 7 9 11 15 और 17। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन अगेन सभी पार्ट्स 7 9 11 13, 11 और 13 मैं लिख चुका हूं तो बचा 50। अब इनका इंटरसेक्शन क्या क्या कॉमन है? 7 9 7 9 11 11 15 15, तो 7 9 11 15। तो ये था हमारा 10th पार्ट। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने पेजेस यहाँ पर छोड़े थे लेकिन मैंने अलग से वहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ें। हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दो सेट दिए हुए हैं। पहला सेट है सेट ए, जिसमें कहा गया है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। फिर दूसरा सेट है बी, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। फिर सी एक सेट है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर डी है जिसमें एक्स इज अ प्राइम नंबर। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। इसमें भी कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। आइए करते हैं। तो वापस से मैं क्या करता हूं, इसी पेज को ले लेता हूं। चलिए, तो सबसे पहले सेट क्या क्या बोले गए हैं वो देख लेते हैं। पहले हमसे क्या कहा गया है कि एक सेट ए है जिसके अंदर सभी नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 और कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। फिर एक सेट बी दिया हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें इवन नेचुरल नंबर यानी 2 4 6 8 10 12 और ये भी इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद बोला गया है एक सेट सी है जिसके अंदर क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स यानी अच्छा इवन में 0 भी आएगा, एक सेकंड, लेकिन नेचुरल नंबर बोला गया हुआ है तो 0 नहीं लेंगे हम, ठीक है। फिर तो बी ठीक है। देखो बी में क्या बोला गया है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बी में बोला गया है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर लेने हैं साथ में नेचुरल, तो 0 नेचुरल नहीं होता इसलिए 0 मैंने नहीं लिया। फिर ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स, तो आइए ले लेते हैं फिर इनको भी। यस, तो सी में क्या आएंगे? 3 5 7 9 11 13। और लास्ट में डी एक सेट है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 11 13 17 19, ठीक है। ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। चलो, तो ये हमें सेट दिए हुए हैं। उसके बाद क्या बोला गया है? फाइंड फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ए और बी में क्या कॉमन है?
तो ए और बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 है ना, 2 4 6 8 10 ये सब कॉमन आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, सारे एलिमेंट बी के आ रहे हैं। देखो 2 2, फिर 4 4, फिर 6 6, फिर आगे 8 आएगा तो 8, फिर आगे 10 आएगा तो 10। तो यानी सारे एलिमेंट बी के आ रहे हैं, और बी क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें सारे इवन नेचुरल नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन भी बी के इक्वल ही आएगा। ठीक है, यानी ये किसके इक्वल ही आ गया, बी के इक्वल ही आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि आप ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 3 5। अच्छा, सी में मैंने 1 नहीं लिखा, एक सेकंड, इसमें 1 तो रह ही गया, क्योंकि सी क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड नंबर है, तो 1 भी तो एक ऑड नंबर है, तो 1 तो लिखा ही नहीं, गलती से मिस्टेक हुआ होएगा वहाँ। ठीक है, तो 1 1 3 3 5 5 7 7। तो ये क्या आएगा, ये आएगा x, जिसमें x क्या है, यानी सी सेट ही लिख दो वापस से, x इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वापस से ये क्या आ गया, सी ही आ गया, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। फिर है ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी में कौन समझते हैं, थर्ड पार्ट। ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, यानी ए और डी में क्या कॉमन है, आप खुद देखिए। तो ए में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ए में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 5 7 7, फिर आगे कहीं 11 आएगा तो 11, फिर आगे कहीं 13 आएगा तो 13। मतलब ये सारे ही कॉमन है, ये सारे ही क्या हैं, कॉमन है ए इंटरसेक्शन डी में। तो मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन डी इज नथिंग बट एक्स इज प्राइम नंबर, यानी वापस से डी सेट ही हमें मिल जाएगा, वापस से डी सेट ही हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है, पढ़िए देखिए। बी में क्या कॉमन है, बी में आ रहा है 2 4 6 8। क्या 2 सी में है, नहीं। 4 सी में है, नहीं। 6 सी में है, नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बी में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 4 4 तो नहीं आ रहा, 3 6। तो आप देखो बी और डी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है, 2 ही आ रहा है ना, 2 देखो, 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा। और वैसे भी अगर आप डी को देखो, डी में सारे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं और बी में सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी 2 ही कॉमन है बी और डी में। तो बी इंटरसेक्शन डी कितना आया, बी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ 2 आएगा। बात समझ में आई क्यों आएगा, क्योंकि बी में क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं, डी में सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2। तो 2 इवन है, तो 2 ही क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा। एंड द लास्ट पार्ट इज सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो सी में है 1, डी में नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, तो यानी 2 को छोड़कर बाकी सारे, 2 को छोड़कर बाकी सारे, यानी सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन डी में आप 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिख दो डी के, यानी 3 5 7 11 13 17 19, ये सब सी इंटरसेक्शन डी में आएंगे। क्लियर हुआ, यानी सारे प्राइम नंबर आए लेकिन 2 को छोड़कर, इसमें सी इंटरसेक्शन डी में। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, या मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 7 था ये इंटरसेक्शन का। और आपको इस क्वेश्चन से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जितना ये देखने में लग रहा था उतना मुश्किल क्वेश्चन ये था नहीं। ओके,
तो चलिए आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर सके। इस एक्सरसाइज को हमने अब तक 2 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 बचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।